हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ कि आप घर पर वीडियो के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और उसी क्रम में बीएससी पार्ट सेकंड की जो फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें अपने शुरू किया हुआ है। लास्ट टर्म पर आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को पढ़नी है। अब एक एक करके उन सब चीज़ों को ले रहे हैं। अपन सबसे पहले जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं वो है किसी अदिश फलन की प्रवणता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये तीन चीज़ें हैं मेनली जो इसमें पढ़ी जाती हैं। अदिश फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। माना फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश विभव है, जैसे माना अदिश फलन है फाई, और इस फाई के परिवर्तन की दर दो पृष्ठ लेंगे। मैं थोड़ी भूमिका आपको बता दूं। दो पृष्ठ हैं S1 व S2, और S1 S2 पृष्ठ पर दोनों पृष्ठ समविभव पृष्ठ हैं, यानी पूरे पृष्ठ पर विभव का मान, फलन फाई का मान किसी एक पृष्ठ पर जो भी है पूरे पर समान है। और उसके समीप में दूसरा पृष्ठ रखा हुआ है S2, उस पर भी जो विभव है जैसे फाई प्लस डी फाई है वो पूरे पर एक समान है, एक जैसा है, और दोनों पास पास रखे हुए हैं और दोनों कार्तीय निर्देशांक पद्धति में रखे हुए हैं। और U1 U2 U3 किसी बिंदु P के इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। U1 U2 U3 क्या है, इसमें एक्सिस है, अक्ष है। तो शुरू करते हैं इसको। तो किसी फलन फाई, किसी अदिश फलन फाई की प्रवणता जिसको अपन ग्रेडियंट फाई बोलेंगे, और ग्रेडियंट को पूरा अगर आप नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, तो ग्रेड फाई, GRAD, ग्रेड फाई के नाम से बोल सकते हैं। और ग्रेड फाई को भी अपन एक ऑपरेटर से बाद में पढ़ेंगे, इसको डेल से भी व्यक्त कर सकते हैं। डेल फाई मीन्स व्हाट, यू आर हैविंग थ्री थिंग्स यू मे कॉल बाय थ्री नेम्स। हिंदी में आप बोलोगे तो अदिश फलन की प्रवणता, अंग्रेजी में बोलोगे द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई, और सिंबॉलिक रूप में बोलोगे तो ग्रेडियंट फाई, और ऑपरेटर फॉर्म में बोलोगे तो डेल फाई। ये चारों चीज़ें एक ही हैं जिसको कि अपन पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा चूंकि सारी चीज़ों को अपन इसमें नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं मेन वो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो ये है कि इसकी परिभाषा क्या है। ग्रेड फाई की जो परिभाषा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ग्रेड फाई की जो परिभाषा है वो ये है कि फाई के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेड फाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट उस पर देख रहे हो, नेक्स्ट जो इसका समीकरण नंबर 1 है वो उसकी परिभाषा है। आप देख पा रहे हैं इसको कि ग्रेड फाई बराबर डेल फाई अपॉन डेल आर, और ब्रैकेट के बाद लिख दिया मैक्सिमम। मीन्स व्हाट, फाई के मान में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर को ग्रेडियंट फाई कहते हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, इसको जानने के बाद आप देख पा रहे हैं इसका जो डेरिवेशन है उसको अपन निकालने जा रहे हैं। इसका जो डेरिवेशन है, तो ये जो डेरिवेशन जो आप देख पा रहे हैं, इस पर U1 U2 U3 एक्सिस है, और इस एक्सिस पर आप जो देख पा रहे हैं कि ये दो तल हैं S1 व S2 जो कि लाल पेन से बनाए हुए हैं। और S1 जो पृष्ठ है उस पर विभव का मान फाई है, और उसके समीपस्थ एक दूसरा पृष्ठ है S2 के नाम से है, जिस पर अदिश विभव का मान फाई प्लस डी फाई है। और दोनों के बीच की जो दूरी है, फाइव पृष्ठ S1 और पृष्ठ S2 के जो बीच की जो दूरी है वो आप देख पा रहे हैं। तो बीच की जो दूरी है दोनों के बीच की वो है dr है। माना मूल बिंदु O से पृष्ठ S1 के बिंदु P पर खींची गई जो रेखा है वो O1P है। आप देख पा रहे हैं O1P की ये R सदिश के बराबर है। ऐसे ही S2 पृष्ठ पर एक बिंदु लेते हैं जो माना ये Q है। P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, dr, और O से Q की जो दूरी होगी वो क्या होगी, R प्लस dr, और Q से R, यानी Q से एक R बिंदु को मिलाया गया है। n कैप जो दिशा देख पा रहे हैं आप इसमें, n कैप
जो दिशा है वो देख पा रहे हैं आप, ये दोनों तल की अभिलंब दिशा है एन कैप। आप देख पा रहे हैं इसमें कि एन कैप अभिलंब दिशा है, बिंदु P से अभिलंब दिशा पर खींचे गया अभिलंब माना R है। इसमें इस तरीके से आप एक त्रिभुज देख पा रहे हैं PQR। क्लियर? P से R की दूरी dn के बराबर होगी, अभिलंब दिशा में छोटी दूरी अल्पांश दूरी। P से Q की दूरी हो गई R प्लस P से Q की दूरी हो गई dr। तो ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है PQR, और जो बीच में कोण है इसके में वो कितना थीटा कोण है। थीटा इज द एंगल बिटवीन PQ एंड PR। यू आर सीइंग दिस इज द एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा। सो यू आर सीइंग S1 और S2 जो दोनों पृष्ठ हैं, इन पृष्ठों के दोनों समविभव पृष्ठ हैं। अब जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि बिंदु P पर आप खड़े हुए हैं, बिंदु P से यानी S1 पृष्ठ के बिंदु P पर आप खड़े हुए हैं और आप S2 पृष्ठ पर के किसी बिंदु पर जाना चाहते हैं। तो आप मेरे को बताएंगे कौन सा रास्ता आप चुनेंगे, किस रास्ते को चुनेंगे आप कि जिससे कि फाई के मान में परिवर्तन का मान अधिकतम हो। अगर आप S1 से S2 की तरफ जाएंगे, S1 के S2 की तरफ जाएंगे तो d फाई के तो हर बिंदु को समान रहेगा, क्योंकि S1 भी समविभव पृष्ठ है फाई वाला, S2 भी समविभव पृष्ठ है और फाई प्लस डी फाई वाला। तो आप P बिंदु से S2 के किसी बिंदु पर जाओगे तो फाई के मान में जो परिवर्तन होगा वो तो डी फाई ही होगा हमेशा, ऑलवेज। अब बात किसकी रहेगी, नीचे दूरी की। दूरी का मान जितना कम होगा उतना ही डी फाई अपॉन डी आर में जो परिवर्तन होगा उसका मान अधिकतम होगा। तो आप ये जानते हैं दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी न्यूनतम कौन सी होती है, हमेशा अभिलंब दिशा में। यानी दो तल हैं S1 S2, दो पृष्ठ S1 S2, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी होती है, जो दूरी दोनों पृष्ठों के अभिलंबित होती है। इस समय जो आप देख पा रहे हैं कि अगर अपन P से R की दिशा में चले, यानी बिंदु P से यानी S1 पृष्ठ के बिंदु P से अगर अपन S2 पृष्ठ के बिंदु R की दिशा में चलेंगे तो दूरी का मान सबसे न्यूनतम होगा dn के बराबर होगा, dr बराबर dn, क्योंकि ये अभिलंब दोनों पृष्ठों के अभिलंब दूरी है। ऊपर तो डी फाई है, नीचे जो dr का मान है, अगर dr का मान dn के बराबर हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, तो डी फाई अपॉन dr का मान कैसा आएगा हम बताएंगे। डी फाई अपॉन dr का मान कैसा आएगा, अधिकतम आएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ग्रेड फाई बराबर डी फाई अपॉन डी आर मैक्स। अगर मैक्स शब्द को हटाएंगे आप, मैक्स शब्द को यदि आपको हटाना होगा तो आप क्या लगा देंगे, तो इसकी नई परिभाषा क्या हो जाएगी, डी फाई अपॉन डी एन, डी आर की जगह और एन कैप दिशा में। तो इस तरीके से यानी ये इसकी जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी परिभाषा है। अब इसको अपन इसको जो नाम दे रहे हैं ये समीकरण 2 हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन इसमें। समीकरण 2 में दोनों ओर डी आर सदिश का डॉट प्रोडक्ट लेने पर, यू आर गेटिंग इट, यानी समीकरण 2 का दोनों ओर डी आर के साथ अदिश गुणनफल लेने पर, जो लाल अक्षरों से लिखा है मैंने डॉट डी आर दोनों तरफ, देयर इज नो डिफरेंस। क्लियर? डॉट डी आर करेंगे आप तो आप जो दाईं तरफ वाला देखेंगे भाग एन कैप डॉट डी आर सदिश, इसका मान निकालोगे अलग से आप तो क्या आएगा, सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण और दोनों ए बी कॉस थीटा, यानी एन कैप का यूनिट वेक्टर है ये, इसका परिमाण क्या आएगा 1, डी आर सदिश का परिमाण क्या आएगा डी आर। दोनों के बीच में कोण कितने, एंगल कितने का आप देख पा रहे हैं, एन और डी आर के बीच में कोण कितने का, थीटा का, जो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये जो एंगल है ये थीटा का है, एन कैप की दिशा में और डी आर की दिशा में जो कोण है वह कोण थीटा का है। तो मीन्स क्या हुआ, मीन्स व्हाट, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एन डॉट डी आर का जो मान हुआ, ये एन डॉट डी आर का मान ये डी आर कॉस थीटा हुआ, और डी आर कॉस थीटा का मान समीकरण से कितना हो गया डी एन और डी एन क्या हो गया आपस में, ये डी एन और डी एन क्या हो गया आपस में कट गए, तो क्या बचा डी फाई बचा। यानी आपके पास ये जो मान बचा ग्रेड फाई डॉट डी आर के बराबर क्या आ गया आपके पास, डी फाई आ गया। और इस तरीके से डी फाई यानी आपके पास इसके बाद आपके पास डी एन से डी एन कटने के बाद आप देख पा रहे हैं ये चीज़ आपके सामने आ गई।
ये समीकरण नंबर 3 है। अब माना कि ग्रेड फाइव का व्यंजक निकालना है अपने को। ग्रेड फाइव माना G1 कोई अननोन राशि है जिसको निकालना चाहते हैं। अननोन जो राशि है माना ग्रेड फाइव बराबर क्या हो गया, G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप। चूंकि कार्टेशियन, चूंकि अपन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालेंगे इसको, चूंकि अपन इसको कार्तीय पद्धति में निकालने जा रहे हैं, तो सॉरी इसको अपन वक्राकार पद्धति में निकालने जा रहे हैं, इसलिए वक्राकार पद्धति में हमेशा क्या लिखा जाएगा, E1 कैप E2 कैप E3 कैप के फॉर्म में वेक्टर को लिखा जाएगा। जैसे वहाँ क्या लिखते हैं, कार्तीय में I कैप J कैप K कैप लिखते हैं, साथ में कोई गुणांक होता है। तो इसका मान निकालने के लिए अपन ये देख रहे हैं कि माना कि ग्रेड फाइव एक अज्ञात अननोन कोई राशि है, ये सदिश राशि होगी और इसका मान क्या होगा, G1 कोई अज्ञात पैरामीटर है, G1 G2 G3, G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप। ये माना अपन G1 G2 G3 के मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो अपन ग्रेड फाइव का मान निकाल सकते हैं। तो पहले इसमें आगे बढ़े इससे पहले, जैसे फाइव किसका फलन है, फाइव इज फंक्शन ऑफ U1 U2 U3। अगर आप इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डी फाइव का मान निकालेंगे, तो आपको सभी को पता है इसका एग्जैक्ट जो डिफरेंशिएशन है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, डेल फाइव अपॉन डेल आर, डेल फाइव अपॉन डेल U1 DU1 प्लस डेल फाइव अपॉन डेल U2 DU2 प्लस डेल फाइव अपॉन डेल U3 DU3, ये आएगा जैसे कि आपको पता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जैसे इसका और इस तरफ का ये जो मान निकालेंगे, जो ग्रेड फाइव का मान अपने मान लिया, मैंने आपको बता दी, जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ है ये आपने मान लिया अलग से। और dr हम जानते हैं कि dr का जो मान है, dr बराबर, उससे पहले अपने ये पढ़ा था, dr बराबर क्या होता है, dr का जो मान होगा वो E1 कैप E2 कैप E3 कैप के पदों में होगा, और dx क्या होता है, H1 DU1 प्लस H2 DU2 प्लस H3 DU3। ये चीज़ अपने पढ़ी थी लास्ट टर्म पर कि D5 का dr का जो मान होगा वो क्या होगा कि H1 DU1 ये x दिशा में दूरी होती है, H2 DU2 y दिशा में दूरी होती है, H3 DU3 ये z दिशा में U3 की दिशा में दूरी होती है। इस तरीके से आप अपने को dr का मान ये वक्राकार कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये समीकरण 4 हो गया, समीकरण 4 5 6, समीकरण 4 5 6 के मान समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं। देख रहे हैं आप समीकरण 3, आप देखें ये समीकरण 3 है, आप देख पा रहे हैं समीकरण 4 D5 वाला है, समीकरण 5 ग्रेड 5 वाला है, और समीकरण नंबर 6 आप जो देख पा रहे हैं ये dr का है। अब आप देखें यहाँ पर, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर D5 दाईं तरफ है, D5 का मान दाईं तरफ रखा हुआ है, आप देख रहे हैं, और ग्रेड 5 का मान पहले लिख दिया है G1 वाला, प्लस dr का मान लिख दिया है, और ये मान लिखने के बाद आप देख पा रहे हैं ये सारे मान लिख दिए और दोनों का गुणा कर दिया है। इस तरफ क्या आएगा, G1 H1 DU1 E1 कैप, ये जो देख पा रहे हैं आप, इस तरफ G1 H1, ये E1 का E1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, E2 का E2 से करेंगे 1 हो जाएगा, ये जो G1 H1 प्लस G2 H2 प्लस G3 H3, और इसका यहाँ जो मान गुणा करके करेंगे आप तो इस तरफ क्या आ जाएगा, डेल फाइव अपॉन डेल U1, ये तो है ही पहले से ही पड़ा हुआ है वहाँ पर। इस तरीके से आप दोनों का सिंपल रूप से गुणा करेंगे तो आप इस तरीके से इक्वेशन को क्रमबद्ध तरीके से आप देखते जा रहे हैं। अब ये जानने के बाद अब यहाँ जो अगला जो स्टेप है वो क्या है, अगला स्टेप ये है कि दोनों ओर DU1 DU2 DU3 के गुणांकों की तुलना करने पर, आप देख पा रहे हैं तुलना करेंगे तो G1 H1 बराबर क्या आ गया, डेल फाइव अपॉन डेल U1, G2 H2 बराबर क्या आ गया, डेल फाइव अपॉन डेल U2, और G3 H3 बराबर क्या आ गया, डेल फाइव अपॉन डेल U3। इससे आप G1 का मान निकालेंगे, G2 का मान निकालेंगे, G3 का मान निकालेंगे, 1/H1, G1 बराबर क्या आ गया, 1/H1 डेल फाइव अपॉन डेल U1, G2 बराबर 1/H2 डेल फाइव अपॉन डेल U2, और
G3 बराबर 1/S3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ये G1 G2 G3 के मान आ गए। इन G1 G2 G3 के मान को वापस जो जहाँ माना था आपने, जहाँ पर आपने माना था उस समीकरण में आप रख देंगे। जैसे समीकरण नंबर 5 था, वो समीकरण 5 में ये मान रख दिया आपने, तो ग्रेड फाई बराबर क्या आ गया आपके पास, यू आर गेटिंग दिस ग्रेड फाई इक्वेशन। G1 का मान E1 कैप तो वहाँ है ही, वहाँ क्या था G1 E1 कैप, तो G1 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 कैप तो ऊपर आ ही जाएगा, 1/H1 नीचे आ गया, डेल फाई अपॉन डेल U1। इसी तरीके से E2 कैप बटे H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक E3 कैप बटे H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। नाउ यू आर सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई, यानी आज के बाद आप ग्रेडियंट फाई को इस तरीके से जान पाएंगे कि ग्रेडियंट फाई का जो मान होता है वह मान क्या होता है, E1 कैप अपॉन H1 प्लस E2 कैप E1 कैप बटे H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3 ब्रैकेट क्लोज। ये स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये अपने ग्रेड फाई का व्यंजक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वक्राकार कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाला है। ये प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है जो कि आता रहता है, और इस इक्वेशन में जो आप देख रहे हैं, अब इस इक्वेशन में ऐसे ही, अब इस इक्वेशन का अपना वो पढ़ना क्या होता है कि इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपने प्राप्त किया है, इसमें इसको कार्टेशियन में निकालेंगे। अपने मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कार्टेशियन में निकालने के बाद इसको अपन स्फेरिकल में निकालेंगे, स्फेरिकल में निकालने के बाद अपन इसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालेंगे। तो उनमें H1 H2 H3 के मान प्रत्येक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग आते हैं, और U1 U2 U3 अलग अलग होते हैं सभी में, और ये सारे मान चेंज होने से इसका रूप चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों को ये जो इक्वेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखोगे तो H1 एक होता है, H2 का मान एक होता है, H3 का मान एक होता है, और E1 कैप I कैप होता है, E2 कैप J कैप होता है, E3 कैप K कैप होता है, IJ के रख दोगे, डेल फाई रहेगा सब जगह। अब U1 क्या होता है वहाँ पर X, U2 क्या होता है Y, और यानी U1 U2 U3 क्या होते हैं क्रमशः X Y और Z। तो आप ये मान रखोगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी पुरानी वाली जो आप जानते हैं। ग्रेड फाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जो जानते हैं वो क्या जानते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जानते हैं कि ग्रेड फाई का मान क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स I कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई J कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल Z K कैप। तो इसी तरीके से इसको कल इन चीज़ों को, इन सब फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे, और उनको सबसे लास्ट में मैं आपको तीनों पद्धति में चेंज करते हुए बताऊंगा। आपको ये वीडियो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप इसको पॉज करके देखेंगे, रिप्ले करके देखेंगे। नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। जैसे ये इक्वेशन निकाला है कार्टेशियन का, वैसे ही वो वाला इक्वेशन निकालेंगे। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे और बुक के थ्रू भी आप इनको देख पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ।